माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एसटेट की टीजीटी पीजीटी की PYQs की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको टीजीटी पीजीटी 2019 का क्वेश्चन पेपर करवा दिया है, जिसमें हिंदी का पोर्शन करवाया है, ठीक है, 60 मार्क्स का। और अब मैं आपको 2020 का टीजीटी का ही क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ, वही 60 मार्क्स का हिंदी का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये पेपर जो है वो टीजीटी 2020 का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इन्होंने नेगेटिव बताना है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखो, शशि, राका, शीत, इंदु, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जो कि है शीत। तो जो शशि, राका और इंदु ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। शीत चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। शीत किसका पर्यायवाची हो सकता है? सर्द का, ठीक है, ठंडा, जमा देने वाला, ठीक है। तो इनका पर्यायवाची हमारा शीत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। तो इन्होंने नहीं बताना है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये गुण है ना, 3 प्रकार के होते हैं। माधुर्य गुण हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रसाद गुण हो गया, सॉरी एक मिनट, प्रसाद, ठीक है, प्रसाद गुण, और फिर एक होता है ओज गुण, ठीक है। तो ये है ना, 3 प्रकार के होते हैं। तो जो इनमें क्या कहा गया, इन्होंने पूछा है कि जो माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण क्या होता है? जिसमें मधुर चीज, यानी कि जिसमें सिर्फ प्रेम की बातें होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा माधुर्य गुण होता है। अब देखो ये पंक्तियां देखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या क्या है। लाली बनी सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। सेकंड है हमारा, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। थर्ड है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहूं सोम ऊर्धाम, सदा शीर सागर शयन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माधुर्य गुण होता है ना, उसमें सारी प्रेम की बातें होती हैं। तो फिर ये देखिए आप, ये हमारा एक बार थर्ड ऑप्शन देखो। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कर करुणा निधि रोए, यानी कि है ना, जो सुदामा जी श्री कृष्ण जी के मित्र थे, तो उनकी दशा देखकर उनको बहुत ही दुख हुआ और बुरा लगा कि भाई मेरे मित्र की ऐसी दशा है। तो वो जब उन्होंने फिर पानी परात को हाथ छुए ना ही, नैनन के जल सो पग धोए, कि उन्होंने ना जो परात में उनके पग रखे थे ना, तो वो नैनन के यानी कि आंखों के जो आंसू आए थे, उनसे ही उनके पगों को धोया था, पैरों को धोया था। तो क्या कहते हैं कि भैया इस जो पंक्ति है ना, ये पंक्तियां जो है, इनमें ना दुख की बात की गई है कि उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वो रोए भी थे, ठीक है फ्रेंड। तो इन सब को छोड़ के अगर हम इसको देखें तो इसमें दुख है, रोना धोना है। तो फ्रेंड्स, ये पंक्तियां जो हो जाएंगी ना, यही हमारा आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि भाई नहीं बताना है जिसमें माधुर्य गुण नहीं है। तो नहीं क्या है, हमारे थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें दुख की बात की गई है कि वो दुखी है अपनी मित्र की दशा को देख के, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? उन्होंने निज भाषा का शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? तो फ्रेंड्स, ये जो कथन है ना, ये कथन हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन किसके प्रति है? तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए। देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जो कि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो फ्रेंड्स देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों में किया गया है? तो ये 2 नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, रावी और सतलुज, व्यास और चिनाब, गंगा और यमुना। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जो कि है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95। तो फ्रेंड्स 95 जो है, इनको हमने सम्मिलित करना है, यानी मिलान करना है इनका, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा मैं आपके लिए कर दूँ कि आपको दिख जाए। चलिए
स्टार्ट करते हैं। तो कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, लपटी पुष्प पराग रज सनी सवेद मकरंद, विषु में मिलते नहीं वीर भीम समान के, नृप मोह को हय दीजिए अथवा मत गृजेंद्र। तो फ्रेंड जो हमारा फर्स्ट है, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, तो फ्रेंड ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से, ठीक है, यानी कि न्यून पदतव दोष से। फिर है सेकंड, लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा अधिक पदतव दोष से। फिर है थर्ड, विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के, तो जो है हमारा थर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से, जो अक्रमता दोष है। और जो घ है, नृप को मोह को हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे देखिए हम हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर इसमें क को हमने 4 से किया है, देखो क को हमने 4 से किया है। तो एक चीज देखो कि क का 4 है ना सिर्फ सेकंड में और थर्ड में, तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ है ना जो वो कट हो जाएगा। अब देखो क का तो 4 से मिला दिया, फिर उसके बाद ख है ना, जो ख हमारा किससे मिला है, थर्ड से मिला है, ख हमारा थर्ड से मिला है, यानी कि अधिक पदतव दोष से मिला है, ठीक है। तो ख जो है थर्ड किस में है, दोनों में ही है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। उसके बाद हम ग देखते हैं कि विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के, तो ये हमारा फर्स्ट से मिला है, नहीं सेकंड से मिला अक्रमतव दोष से। तो जो थर्ड है वो सेकंड से दो किस में है, वो सेकंड से हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर जो 2 है ना उसमें ही है ये, तो फिर ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह चिड़िया जो के कविता के रचयिता। तो फ्रेंड्स ये जो है ना चैप्टर आपका क्लास 6 का है, ठीक है, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है, तो वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान या केदारनाथ अग्रवाल। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा 4, ये इसके जो कवि है वो है केदारनाथ अग्रवाल जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो और हैं क्या कहते हैं इनको, जो क्वेश्चन नंबर 96 है इसके और ऑप्शन है उनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो उनमें क्या कहा गया है, जो ये है ना सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ये 6th क्लास का ही एक चैप्टर है जो कि है झांसी की रानी, ठीक है। तो ये जो झांसी की रानी है ना, तो इसकी रचना कौन है करती है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने कहा गया है कि मैं सबसे छोटी हूँ, ये भी आपकी 6th क्लास की ही कविता है। तो ये किसके द्वारा रचित है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है। इसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, वो अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, क्योंकि जो माँ का या घर के अन्य सदस्यों का प्यार है उस घर के सबसे छोटे बच्चे को ही मिलता है, केयर सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे को ही मिलती है। तो ऐसी इस तरीके की बात ये इस कविता में इन्होंने कह रखी है। फिर जो है हमारे कुंवर नारायण जी की कविता कौन सी है भाई, उन्होंने लिखी है आत्मजयी। जो इनकी फेमस है मैं वो बता रही हूँ, वैसे तो इन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आत्मजयी लिखी है इन्होंने, चक्रव्यूह लिखी है, ये भी इनकी बहुत फेमस है कविता है, ठीक है। और एक लिखी है इन्होंने परिवेश हम तुम, ठीक है फ्रेंड्स। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी ऐसी ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 4 है, केदारनाथ अग्रवाल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिछोना में मूल शब्द एवं प्रत्यय। तो बिछोना में मूल शब्द, सबसे पहले ना आप मूल शब्द को पकड़ लिया करो, उसके बाद प्रत्यय या अगर आपको उपसर्ग पूछा जाए वो पकड़ा करो। तो मूल शब्द बिछोना में क्या होता है, बिछाना, ठीक है। तो बिछाना इसमें भी है इसमें भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 4 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो भाई ओना क्या हुआ, बिछोना, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ओना ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है कि सुमेलित किया जाए। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमें सुमेलित करना है, तो चलिए अब हम इसमें सुमेलित करते हैं। देखो क्या है, हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। फिर सेकंड है कि चली सखी देखत जाही, पिया अपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोरी। थर्ड है बाजही जू बाजन सकल, सुर नभ पहुप अंजलि बरवाही। फिर है थकी रहे व्योम विमान, मुनिजन जय सबद करी हर्षही, ठीक है। तो ये 4 है। तो देखो अब इसमें से हमें ये करना है, मिलान करना है। तो देखो
जो हमारा ये क्या है कि हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो ये हमारा है ना, ये इससे हो जाएगा उलाला से। देखो ये है ना, ये सारे छंद दिए गए हैं आपको। ये रोला है जो, ठीक है, रोला है, उलाला है, दो है, ये सारे है ना हमें छंद दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखो फिर हमारा है ऑप्शन नंबर 2, जो चली सखी देखत जाही, पिया अपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोड़ी। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, रोला का हो जाएगा। ठीक है, ये छंद है। बाजी हुई जो बाजन सकल, सुर न पुहुप अंजलि बरवही। तो फ्रेंड्स ये जो थकी रहे व्योम विमान, मुनिजन जय सबद करी हर्षि। तो ये हमारा ना ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। तो एक मिनट, ऑप्शन नंबर 4 जो कि है हर गीति का छंद। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हर गीति का छंद। एरे सुंदरी सांवरे, ते चित लियो चुराए, संग सका संध्या समय, द्वारे निकस्यो आए। तो ये हमारा हो जाएगा दोहा। तो फ्रेंड ये इस तरीके से मैच हो जाएंगे। कै का 2 से हो जाएगा, ख का 1 से हो जाएगा, ग का 4 से हो जाएगा और घ का 3 से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम इनके जो ऑप्शन है। अभी हमने क्या कहा था, जो कै है, कै का किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो कै का 2 से किस में है, इसमें है और इसमें है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 4 ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, फिर ख का हमने कहा था कि ख का किससे हो जाएगा, ख का हो जाएगा 1 से। तो ख का 1 किसमें, इसमें भी इसमें भी है। तो अब तो हम थर्ड से देखते हैं, ग से। तो ग का हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ग का ऑप्शन नंबर हमारा 2 में ही दे रखा है, यानी कि हमारा थर्ड भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99। तो इसमें चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 443(1), अनुच्छेद 443(2), अनुच्छेद 443(3), अनुच्छेद 351। सॉरी फ्रेंड्स, मैं 400 बोल रही हूँ, 343, 343, 343 ही है और 351। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। अब देखो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है हमारा अनुच्छेद 443(2). ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या है, सम्मिलित करना है, यानी कि मिलान करना है। लेकिन इसमें क्या दे रखे, इसमें अलंकार दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख लेना कि इसमें अलंकार दिए, इसमें आपको अलंकारों में मिलान करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में समर्ति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक है, फिर सेकंड है, विरह विकल बिनुही लिखी, पति पाती दई पठाए, आंख विहीनीय सुचित सुने बांचत जाय, अरुण सरोह कर चरण दृग खंजर मुख विचंद, समय आए सुंदरी सरद कही काही न करती आनंद। फिर 4 है, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलखें, पीली मधु मद्रिका किसने थी बंद हमारी पलकें। देखो जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ना, वो किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा 2 से हो जाएगा, यानी कि श्लेष अलंकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो क्या है वो हमारा हो जाएगा 4 से, जो कि हमारा विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर जो ग है ये हमारा किससे होता है, ये हमारा 1 से होता है, ये हमारा रूपक अलंकार से हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो घ है ये हमारा हो जाएगा असंगति से, यानी कि क 2 से हो जाएगा, ख 4 से हो जाएगा, ग 1 से हो जाएगा और घ 3 से हो जाएगा। चलिए अब हम इसके ऑप्शन में से हम देखते हैं कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखो तो मैंने आपको क्या बताया था, जो क है उसका 2 हो जाएगा। तो क का 2 किस में है, एक तो 1 में एक 2 में है, 3 और 4 हमारे ऐसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है, ख का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ख का 4 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कह रखा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, इनके रचयिता बताने भाई सुमित्रानंदन पंत है, शमशेर बहादुर सिंह है, नागार्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो फ्रेंड्स हमारा 101 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि काकू वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है, इनमें से काकू वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं काकू वक्रोक्ति होता क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक अलंकार है। ठीक है, अलंकार दे रखा आपको ये। तो देखो ये क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण सुनने वाले व्यक्ति कुछ और अर्थ निकाले,
ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, काकू वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। अब देखिए इनके हम पढ़ते हैं इनको, थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, आपको चारों ऑप्शन दिखने चाहिए जिससे काकू वक्रोक्ति अलंकार के। देखो क्या है कि वल विचारी के सुनीरी सयानी अली, ऐसे समय नाथ प्रदेश ते न आएंगे। सेकंड है कि भरत भूप सिया राम लखन बन सुनी सानंद सहूंगो, पुर पुरी पुरी जन अवलोकी मातु सब सुख संतोष लहूंगो। थर्ड है हैरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हैरी खज्ञान कहो हो तो नहीं पाले हूँ। फोर है हमारा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, उचित तप मोत तहु को। एक मिनट मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। हाँ, तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। देखो इनमें से हमारा जो काकू वक्रोक्ति अलंकार वो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि हैरी लाल तेरे सखी ऐसी पाई निधि पाई कहाँ, हेरी खज्ञान कहो हो तो नहीं पाले हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 103। 103 क्वेश्चन क्या कहता है कि 103 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि पश्चिम हिंदी की बोली देखो ब्रिज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है और होती है भाई इसके साथ में हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी और उसके बाद होती है कन्नौजी। तो फ्रेंड्स ये जो है ना आपकी ये हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली और बुंदेली ये आपकी है ना पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। लेकिन जो थर्ड है मगही ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम 104 पे चलते हैं ऑप्शन नंबर पे। तो ये क्या कहता है कि आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपका चैप्टर है क्लास 7th का है भाई, ये आपका क्लास 7th का चैप्टर है। तो आप NCERT भी पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि उसमें से भी आएंगे। तो ये आपका क्लास 7th का है। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर पहाड़, नदी, वन, सागर। तो चैप्टर में किसकी बात की गई है, पहाड़ की बात की गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा छंद पे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन छंद पे आ गया। तो छंद क्या कहता है कि हरा भरा है पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। तो फ्रेंड्स इसमें इन्होंने पूछा कि कौन सा छंद है, मालिनी, सवैया, वंशस्थ, कवित। तो देखो सबसे पहले मालिनी के बारे में बताती हूँ। मालिनी क्या होता है कि जिस छंद में 2 नगण होते हैं, एक मगण होता है और अंत में 2 यगण हो, तो वो हमारा मालिनी छंद होता है। ठीक है, उसके बाद जो सवैया छंद है, सवैया छंद क्या होता है कि जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है। ठीक है, जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है वो हमारा सवैया छंद होता है। वंशस्थ छंद क्या होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जिसमें 4 तो चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या है 12 वर्ण होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वंशस्थ छंद। ठीक है, उसके बाद है हमारा कवित छंद। कवित छंद में क्या होता है, कवित छंद में इसमें प्रत्येक चरण में 8 8 8 7 के विराम से 31 अक्षर होते हैं और अंत में केवल क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है, तो ये हमारे छंद है। अगर आपको डिटेल में पढ़ा होगा ना इसको तो आपको समझ में आ गया। अगर नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स छंद को कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमने TCT का PCT का 2019 का किया, तो उसमें भी छंद पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा वंशस्थ छंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। 106 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। तो नेगेटिव क्वेश्चन इन्होंने मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये क्या है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है।
यानी कि जो एक प्रत्यय से नहीं बना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना अगर आप प्रत्यय करते हो या उपसर्ग करते हो ना, तो सबसे पहले उसमें से मूल शब्द निकालो दो, उससे आपको पता चल जाएगा किसमें प्रत्यय है, किसमें प्रत्यय नहीं है, या किसमें उपसर्ग है, किसमें उपसर्ग नहीं है। देखो सबसे पहले क्या है, दैनिक। तो दैनिक का मूल शब्द क्या होगा, दिन प्लस में इक। तो यानी कि इसमें क्या है, एक प्रत्यय जोड़ रखा तब जाके दैनिक बना है, तो ये हमारा नहीं होगा, तो इसको हम काट देते हैं, आंसर नहीं होगा वैसे राइट। ठीक है, उसके बाद है टू क्या है, अधिकाधिक। अब देखो अधिकाधिक को भी अलग करके देख लेते हैं हम, अधिक जमा में अधिक हो जाएगा। इस जमा को फ्रेंड्स कहते हैं धन कहते हैं। ठीक है, तो मेरी तो खैर आदत बन चुकी है, लेकिन आप देख लेना। ठीक है, इसको धन कहते हैं हिंदी में। देखो अधिक अधिक है दोनों में, तो फिर इसमें एक कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा, क्योंकि ये खुद ही मूल शब्द हो गए, दो मूल शब्दों को इन्होंने इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है ना सेकंड ही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दो मूल शब्दों को क्या करके दिया है, मूल शब्दों को ही जोड़ दिया इन्होंने प्रत्यय नहीं लगाया। अब समाज है, समाज में सामाजिक में क्या हो जाएगा, समाज जो है मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, समाज एक। ठीक है, तो एक जो हमारा प्रत्यय जुड़ गया जब जाके सामाजिक बना। फिर है धार्मिक, धार्मिक में धर्म हो जाएगा, धर्म जमा में एक। ठीक है, तो ये धार्मिक हो जाएगा। तो इसमें भी एक प्रत्यय है और दैनिक में भी एक प्रत्यय था, तो अधिकाधिक में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है तो नहीं ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108। इसमें उपसर्ग पूछ लिया भाई कि निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, जो स से निर्मित मीन स से नहीं बना है। देखो स परिवार, सदाचार, सजीव और सजाति, ये तो बोलने से ही आ रहा है, स परिवार यानी परिवार के साथ, यानी परिवार सहित। सदाचार, अब सदाचार क्यों नहीं, सदाचार ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं पूछा है। क्यों, क्योंकि सदाचार में ना सत धन आचार हो जाता है, सॉरी सत धन आचार हो जाता है। ठीक है, तो ये सत आ गया, नहीं यहाँ पे स नहीं आया, यहाँ पे स आता ना साचार हो जाता। ठीक है, तो साचार नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें स उपसर्ग नहीं है। ठीक है, सजीव में है, देखो स धन जीव, तो ये जीव है ना, जीव मूल शब्द हमारा, और इसी में ही क्या है उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं होगा। सजाती है, इसमें भी जाति अलग हो जाएगा, से अलग हो जाएगा, तो इसमें भी उपसर्ग जुड़ा है, इसमें भी उपसर्ग जुड़ा है, और इसमें भी उपसर्ग जुड़ा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है सदाचार, इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 109 क्या कहता है कि चलो अब केत की पर्णकुटी करूँ। कित है, सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है, चंचलता, प्रसन्नता, मधुरता, आतुरता। तो फ्रेंड्स चलो अब केत की, यानी कि उनको जल्दी है, आतुरता है किसी चीज की, तो हमारा ऑप्शन नंबर है ना 4 हो जाएगा, क्योंकि वो कह रही है ना सीता कि भाई चलो अब केत की पर्णकुटी करी हूँ कित है। ठीक है, तो ये सीता द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, तो इसमें आतुरता दिखाई जा रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से ज्ञानेंद्र कुमार की रचना है, ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, उनकी रचना कौन सी है, पापा खो गई, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, चिड़िया की बच्ची। ये जो रचना है ये हमारे ज्ञानेंद्र कुमार जी की है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और बता देती हूँ कि इसमें जो पापा खो गई यह किसकी रचना है। तो पापा खो गई यह रचना किसकी है भाई, विजय तेंदुलकर की है भाई। ठीक है, विजय तेंदुलकर ने ये जो चैप्टर है ये लिखा है। ठीक है, कौन सा, पापा खो गए। उसके बाद मिठाई वाला है, मिठाई वाला किसकी रचना है भाई, मिठाई वाला है भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, और जो हमारी चिड़िया की बच्ची तो आपको पता ही है कि ज्ञानेंद्र कुमार जी की है। ठीक है, और जो दादी माँ है इसको इंग्लिश में द ग्रैंड मदर है ये, और ये किसने लिखी है, बोजोना नेमकोवा ने, बोजोना नेमकोवा। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 111 पे। तो 111 जो क्वेश्चन है इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है, मागधी अपभ्रंश से जो नहीं है, इन्होंने नेगेटिव पूछा है। तो देखो
जो मागधी अपभ्रंशनी बिहारी, असमी, मराठी और बंगाली। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, जो कि है मराठी। तो इसका संबंध जो है मागधी अपभ्रंशनी है, बाकी सब का है, ठीक है, यानी कि बिहारी का, असमी का और बंगाली का, इन तीनों का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का। अब मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी साकेत, या भारत भारती रंग में भंग, पंचवटी साकेत, रंग में भंग, भारत भारती साकेत, पंचवटी, पंचवटी रंग में भंग, भारत भारती साकेत। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जो कि है सबसे पहले रंग में भंग आई थी उनकी, फिर भारत भारती आई थी, फिर पंचवटी आई थी और फिर साकेत आई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 113 क्या कहते हैं कि गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा नहीं जगी? नहीं पूछा इन्होंने। तो देखो, आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, अपने मन के क्षण छूने दो। देखो फ्रेंड्स, अगर जिसने ये चैप्टर पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन जिसने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी इसका आंसर कर सकता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा कि जो चीज़ मैं नहीं चाहती ना वो करवाओ मुझसे। अगर मैं ये डांस नहीं करना चाहती तो ये नृत्य करवाओ, तो ये नहीं चाहती, तो इन्होंने नहीं पूछा, तो हमारा ऑप्शन नंबर वैसे भी सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा ना वो भी इसका आंसर कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करा करो, जिससे हमें ना क्वेश्चन ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो हमें वैसे भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 114 में क्या कहते हैं कि भाई, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामतरस मिश्र, हरिशंकर परसाई या शिव प्रसाद सिंह। तो फ्रेंड्स इन चारों जो ऑप्शन है इनमें से कौन किस रचनाकार का ये कथन है? तो हमारा 114 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, जो कि है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका हैं उषम प्रियवदा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मनु भंडारी। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर है ना आपका 6th क्लास का और सेकंड चैप्टर है, जो कि है बचपन से लिया गया है, ठीक है। तो फिर है ना ये चैप्टर आपके, इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी। इसमें ये क्या बताती है कि भाई जो पहले का टाइम था उनका बचपन कैसा था, आज क्या हमारा बचपन कैसा है, कौन कौन से गेम खेलते हैं। तो इस तरीके से है ना उन्होंने अपनी टाइम के बारे में और हमारे टाइम के बारे में, बचपन के बारे में बताया है इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स मैंने है ना 6th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको ये चाहिए कि भाई हमें एनसीईआरटी हिंदी की भी करनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने लाइन वाइज करवा रखी है, और जो उनके लेखक है ना, लेखक हैं या लेखिका हैं, उनके बारे में भी चैप्टर के अंदर ही मैंने डिटेल से बता रखा है आपको, ठीक है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्या है? देखिए, निसप्रह शब्द का सही अर्थ क्या है? तो निसप्रह शब्द का सही अर्थ क्या है इनमें से? देखो, कामना रहित, भय रहित, घर रहित या आश्रय रहित। तो फ्रेंड्स जो निसप्रह होता है ना वो कामना रहित होता है, यानी कि जिसको किसी भी चीज़ की इच्छा न हो, जो किसी भी चीज़ का इच्छुक न हो, कामना रहित यानी बिना कामना के, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 इसमें क्या क्या रखा है? 117 में क्या कर रखा है? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण शर्मा, सत्यनारायण कविरत्न और राम नरेश त्रिपाठी। तो इन चारों में से फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2, जो कि है भगवती चरण वर्मा। हम स्वयं बंधे थे, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये जो है भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? देखो, महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। तो जो नीलकंठ है ना वो महादेवी वर्मा द्वारा कृत है या रची गई है। तो इसकी विधा कौन सी है? कहानी है, एकांकी है, रेखाचित्र, रिपोर्टाज है। तो फ्रेंड्स नीलकंठ है ना जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, रेखा चित्र है, ठीक है, एक रेखा चित्र है नीलकंठ जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। तो इसमें क्या कहते हैं कि समास के पदों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो सबको पता है कि जब समास को अलग करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 120 पे। 120 क्या कहते हैं कि मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उत काव्यांश किस कवि का है। तो भाई सूरदास का है, रहीम का है, रसखान का है, कबीरदास का है। तो भाई इन चारों में से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। कबीरदास जी की ये काव्यांश है जो ऊपर लिखी गई है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, तो ये कबीरदास जी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 121। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कंठोष्ठ है ध्वनि है, यानी कि कंठ की और प्लस ओष्ठ की। कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ प्लस कंठ की और ओष्ठ की, कंठ प्लस ओष्ठ है, ठीक है। यानी कि ओष्ठ किसको कहते हैं फ्रेंड्स, होठ को कहते हैं, ठीक है। और कंठ का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो अब इन्होंने कहा कंठोष्ठ यानी कंठ में भी हो और ओष्ठ में भी हो, यानी दोनों तरफ से ध्वनि निकले। वो कौन सा इनमें से स्वर या वर्ण है, देखो कौन सा वर्ण, देखो ए है, ए जो है मुंह से निकलता, लेकिन इसमें होठ यूज नहीं हो रही हैं, ठीक है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ई जो है, ई में भी हमारे होठ यूज नहीं हो रहे, तो ये भी नहीं होगा। ऊ में होठ यूज हो रहे हैं लेकिन कंठ यूज नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन जो ओ है ना, इसमें हमारा होठ भी यूज हो रहे हैं और कंठ जो है वो भी यूज हो रहा है, यानी कि कंठ से निकल रहा है ये वर्ण जो है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 122। 122 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है ये बताएं। देखो ब्रह्म स्वाद सहोदर, सौ प्रकाशानंद, लोक चमत्कार प्राण अखंड, तो इन चारों में से कौन सी रस की विशेषता नहीं है, इन्होंने बताया कि नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, लोक चमत्कार प्राण, ये जो है रस की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123। तो चलिए इसमें क्या क्या रखा है कि निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। देखो फ्रेंड्स, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विषानंद, तो इनमें से जो हमारा राइट ऑप्शन जो नहीं है इसमें सम्मिलित रस में, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विषानंद भाव, क्योंकि ये जो है ये सम्मिलित नहीं है। इसकी जगह जो कौन सा सम्मिलित है हमारा, विभाव, ठीक है। तो जो 4 भाव होते हैं ना वो कौन से होते हैं, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव और विभाव होता है, ठीक है। और जो संचारी भाव है ना, इसको ही हम एक नाम और देते हैं जिसको क्या कहा जाता है, व्याभिचारी भाव, ठीक है, व्याभिचारी भाव, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 124। 124 क्या कहता है कि सुमेलित कीजिए, हमें मिलान करना है किसका, तत्सम का और तद्भव का। तो सबसे मैं बता दूं, तत्सम जो ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं सीधा, ठीक है, यानी कि जो संस्कृत से लिए गए हो ना वो शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द होते हैं जो कि हमारे देश में ही उपजे हैं, ठीक है, देश में ही उपजे हैं, ठीक है, यानी कि देश में ही बने हैं, तत्सम से तद्भव बने हैं और हमारे देश वालों ने ही बनाए, कोई कहीं आगे से चल के नहीं आई हुए, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं तद्भव शब्द। और आप ये मत समझना कि अगर देश में उपजे तो वो जो देशज शब्द क्या होते हैं, तो फ्रेंड जो देशज शब्द होते हैं ना वो वह शब्द होते हैं जो कि हमारे देश में उपजे हो लेकिन उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता हो, ठीक है, कि भाई ये हमारे देश के ही हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, देशज शब्द हो जाते हैं। देखो अब हम मिलान करते हैं, हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, देखो जिसको है ना तत्सम तद्भव का नहीं पता ना कि कौन से शब्द होते हैं कैसे, तो है ना वो ये देख लिया करो, तत्सम से मैच होते मिलेंगे तत्सम से, ठीक है, जो तद्भव शब्द है वो तत्सम से मैच होते मिलेंगे। जैसे पोष है, पोष सिंह से मैच हो रहा है नहीं, बिहार से मैच हो रहा है नहीं, फरसा से मैच हो रहा है नहीं, पूष से मैच हो रहा है, क्योंकि पोष पूष पोष पूष ऐसे हम करके मैच कर सकते हैं। तो जो है ना हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 का ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। तो पोष हमारा पूष से मैच होगा। श्रृंग जो है, श्रृंग किससे मैच हो रहा है, देखो श्रृंग सिंह से मैच हो रहा है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा ख का 1 हो जाएगा। वायु जो है, वायु किससे मैच हो रही है, बयार से मैच हो रही है, तो वायु जो हमारा वायु का तत्व हो जाएगा बयार। और परशु का फरसा, ठीक है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, घ का 3। तो चलिए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा क का क्या बताया है मैंने, क का 4 बताया। देखो क का 4 किस में है, ऐसे देख के चला करो कि क का 4 किस में है, क का 4 हमारा भाई इसमें है और इसमें है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, ये कट हो जाएंगे। अब देखो क का 4, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारा सेकंड है ख का हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि ख का 1 किस में है,
ख का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनमें, अब इनमें से हम नहीं छांट सकते। अब हम ग से चलते हैं। ग का हमारा जो वायु था वो बेयार था, ग का 2 से हो जाएगा। तो ग का 2 किसमें, इसमें है, तो ये भी कट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये राइट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है, देखो, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भौगोलिक विलास में पढ़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों ने प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। तो ऑप्शन नंबर देखो, इनमें से है कि ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू गुलाब राय का और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, जो कि बाबू गुलाब राय का। तो ये पंक्तियां बाबू गुलाब राय, ये कथन बाबू गुलाब राय द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 126 क्या है कि निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, नेगेटिव बतानी है। देखो, स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम ये है भाई, ठीक है। जो देवनागरी की लिपि है उसमें स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं, ये भी है। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता नहीं पाई जाती भाई, ये गलत हो जाएगा और ये गलत ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुंदर और सुगठित लिखावट, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 127। इसमें क्या है, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। देखो, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं फ्रेंड्स, समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो कि जिसको हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो 2 वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखो, 2 जो वाक्य है इनमें से कौन से जोड़े हैं, कौन से नहीं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्या है, मैं आया और वह गया। तो ये और है ना, ये जोड़ने का काम कर रहा है 2 वाक्यों को, मैं आया वह गया। इसको कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है, यानी कि मैं आया और वह गया। तो क्या है, ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है इसमें, ठीक है। सेकंड क्या है कि मैं जाऊंगा वह आएगा। तो या से ये भी जोड़ रखा है कि मैं जाऊंगा या वह आएगा। तो ये जो 2 वाक्य हैं ये भी किससे जुड़े हैं, या से जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर है थर्ड, वह बैठकर खाना खा रहा है। तो फ्रेंड्स ये पूरा एक ही वाक्य है, ठीक है, एक ही वाक्य, इसमें कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक ही वाक्य, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या है कि उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं। तो लेकिन से जुड़ा हुआ है ये 2 वाक्य, उसने कहा तो था, एक वाक्य ये हो गया, इतना स्पष्ट नहीं दूसरा ये हो गया, लेकिन ये जुड़ा किससे, लेकिन से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर है ना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वह बैठकर खाना खा रहा है, क्योंकि ये एक वाक्य है, इसमें कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय या फिर जिसको हम कंजक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना किसका अर्थ नहीं है इनमें से। देखो, बाग बाग होना बिल्कुल है, ठीक है, जो कि हमारा ये बाग बाग होना है, इसका मतलब ही है अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद है भाई पेट फूलना। पेट फूलना जो है हमारा, ये जो है, ये पेट फूलना जो है ये इसका नहीं है भाई अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, राइट आंसर ये हो जाएगा। देखो, फूल फूल कर कुप्पा होना, इसका भी अत्यंत प्रसन्न होना ही होता है। फूलाना समाना, इसका भी यही होता है। तो जो पेट फूलना ना, ये हमारा जो है सेकंड ऑप्शन जो है ये ही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 129 क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से सही शब्द रूप है। तो परिणति, परिणति, परिणति और परिणीति। तो इन चारों में से कौन सा सही शब्द है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जो कि है परिणति, ठीक है। तो ये सही शब्द रूप है। चलिए जो कि हमारा सुमेलित करना है, अब हम सुमेलित करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 130 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई ये क्या है कि स्थित्यपरक पूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, यानी कि इन्होंने अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया दे रखी है क्रिया के रूप, और उनसे मैच करना है, ठीक है। तो देखो क्या कह रखा है कि जो स्थित्यपूर्ण अकर्मक क्रिया ये किससे मैच होती है। तो स्थित्यपूर्ण अकर्मक क्रिया, एक मिनट फ्रेंड्स,
स्थित्यम पूर्व अकर्मक क्रिया जो है हमारी रामू सो रहा है इससे मैच होती है। ठीक है, तो ये हमारा 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद है गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया जो है किससे मैच होती है, ये होती है हमारे ऑप्शन नंबर 4 से, जो कि है लड़का तालाब में तैर रहा है। ठीक है, उसके बाद है हम जो गए है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किससे मैच हो रही है, एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है। तो एक कर्मक क्रिया हमारी ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रही है, जो कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, फिर हमारा जो द्विकर्मक क्रिया है इसमें 2 कर्म होते हैं, जैसे माँ बच्चे को फल देती है, तो ये इसमें 2 कर्म है, बच्चे को फल देना। ठीक है, तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैच हो जाएंगे। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, जो कि हमारा क का 2, ख का 4, ग का 1 और घ का 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। इनमें से जो शुद्ध नहीं है, देखो 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, कूड़ा करकट रह जाता है, मेरे पास इतना कम समय है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। तो क्या कहें ना, शुद्ध वाक्य रूप नहीं है, इन्होंने नेगेटिव बताना कि इनमें शुद्ध नहीं है। देखो 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, ये ठीक है। कूड़ा करकट रह जाता है, ये भी ठीक है। मेरे पास इतना कम समय है, ये भी ठीक है। उनके उच्चारण ठीक नहीं है, उनके क्या भाई, कई जनों के उच्चारण सुन लिए उन्होंने एक साथ, तो क्या कहते हैं उनका उच्चारण जो है ठीक नहीं है, उनका उच्चारण ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, और गलत ही हमने बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यानी कि भाई देखो, एक तो निश्चित हो कि भाई हाँ यही है, यही चीज़ है, ठीक है, लेकिन अनिश्चित जिसमें कोई पक्का नहीं होता, जिसमें डाउटफुल होता है, और उसको हम उनको हम किस शब्द से कह सकते हैं, जैसे कोई, कहाँ, कैसे, ऐसे है ना, कह सकते हैं कि भी कोई ना कोई कुछ। ठीक है, तो ये वर्ड जो होते हैं ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं, कि कोई हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, तो जैसे कोई तो कोई व्यक्ति के सेंस में आता है, कुछ जो है वस्तुओं के सेंस में आता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या है कि कोई ना कोई मेरी बात सुनेगा, तो ये इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है भाई, क्योंकि इसमें कोई ना कोई दे रखा है। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन जो है ना, मेरे ख्याल से ये सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 132। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कहीं पे भी ना तो कोई का यूज दे रखा है, ना कुछ का यूज दे रखा है। अब थर्ड देखो, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। ठीक है, हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। ठीक है, ये नहीं बताया कि क्या सीखा, लेकिन बहुत कुछ सीखा, तो ये कुछ क्या हो गया, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो फिर इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वनाम नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। 133 क्या कहता है, 133 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो कौन सी नहीं, आचार्यता प्रदर्शन, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण, या नक्शिक वर्णन। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, कि रीतिकालीन में नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। तो ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव के योग्य माना है। दंडी ने, उद्भट ने, भामह ने, वामन ने। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि उद्भट। इन्होंने क्या कहा है कि शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है हमारा 135। ये क्या कहते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है फ्रेंड्स। सुमेलित करने, देखो ये चीज़ क्या है कि अशिष्ट, राजस्थानी, अस्वस्थ, प्राचीन। ठीक है, तो ये हमने क्या है, ये गुणवाचक विशेषण दे रखे हैं। गुणवाचक विशेषण के भी ये पार्ट होते हैं, तो उनके दे रखे थे, हमें इनको मैच करना है। ठीक है, देखो अब जो सबसे पहले अशिष्ट क्या होता है, अशिष्ट क्या होता है, एक तरीके से ना दो अशिष्ट, यानी कि इसमें बोलने में ही साउंड कैसी आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, अशिष्ट है, तो ये हमारा दोषबोधक हो जाएगा, दोषबोधक गुणवाचक विशेषण। राजस्थानी क्या एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण, स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण। फिर आ जाता है अस्वस्थ यानी कि स्वस्थ है, अस्वस्थ है, तो ये क्या बता रहा है, दशा बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दशाबोधक गुणवाचक विशेषण। प्राचीन यानी पुराना,
तो ये पुराना क्या होता है समय, तो फिर ये जो प्राचीन है नया है ये समय हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा काल हो सकता है, ये काल बोधक गुणवाचक विशेषण। तो इस तरीके से ये फ्रेंड मैच हो जाएंगे। तो अब देखिए हम ऑप्शन में देखते हैं, हम तो ऑप्शन में जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो कै का हमने 3 दिया है, कै का 3 किस में है, तो कै का 3 1 में है और 4 में है, ठीक है। तो हमारा जो 2 है और 3 है वो गलत हो जाएगा। अब कै का 4 किस में है भाई, इसमें भी और इसमें भी है, तो इससे नहीं पहचान पाए। फिर गै से पहचानेंगे, गै का 1 किस में है, गै का 1 भाई इसमें नहीं है और इसमें है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, यानी कि 3 भी हमारा गलत हो जाएगा, तो 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा बतानी है, यानी कि जो विशेषण हो और भाववाचक संज्ञा हो। देखो लड़कपन, राष्ट्रीयता, बड़प्पन, लिखावट। तो फ्रेंड्स देखो लड़कपन नहीं हो सकता, राष्ट्रीयता नहीं हो सकती, लिखावट नहीं हो सकता, बड़प्पन हो सकता है। अब आप पूछोगे कैसे हो सकता है बड़प्पन, क्योंकि देखो बड़ा हम लिख सकते हैं, बड़ा क्या है कि किसी की विशेषता है, ठीक, किसकी, व्यक्ति की। बड़ा हम कह सकते हैं व्यक्ति की, व्यक्ति को बड़ा कह सकते हैं ना, तो व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई, बड़ा हो गई, तो इसी से ही क्या बना है, बड़प्पन बना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा विशेषण से ही निर्मित भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब लड़कपन से तो हम कुछ ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि लड़क यानी लड़ना किसी की विशेषता नहीं हो सकती, ठीक है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र किसी की विशेषता नहीं हो सकती। लिखावट, लिखना किसी की विशेषता नहीं हो सकती। तो क्या है, इन्होंने बताया कि भाई बड़ा व्यक्ति, ये बड़प्पन, यही वो जो दे रखे है ना भाववाचक संज्ञा, इसी यही विशेषण से बनी हुई है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 137 में क्या देगा कि हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वर्ण, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव है। भयानक, वीर, हास्य, करुण। तो फ्रेंड्स ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि हाथ पैर का कांपना, जो हाथों के पैर जब कांपते हैं ना तो कैसा होता है, तो हाथ पैर कांपते हैं तो हम किस चीज के कारण, डर के कारण, किसी चीज से हमें डर लगता है, भय के कारण, तो हमारा ये जो है भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है, यानी कि जो शब्द इसमें दे रखा है ना, वो अगर उसके आगे प्रत्यय वो उपसर्ग जुड़ गया ना, तो जुड़ने के बाद वो उसी वर्ड का अपोजिट बता रहा है, उसी वर्ड का विपरीत बता रहा है। देखो प्रबल, बल है, पहले बल था, तो इसके आगे जो प्र जुड़ गया तो इससे कोई अपोजिट नहीं बना ना, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। अनुकरण, यानी कि अनु जो है उपसर्ग जुड़ गया इसके आगे, लेकिन जो करण है, करण के आगे अनुकरण जुड़ गया, तो कोई विपरीत अर्थ नहीं बना। लेकिन फ्रेंड्स जो ये यश है, अपयश है, देखो यश है, यश के आगे अगर हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया है, ठीक है, तो ये अप उपसर्ग जोड़ने से ये क्या बन गया, उल्टा बन गया, ठीक है, विपरीत बन गया, अपोजिट बन गया। तो इसीलिए इन्होंने यही पूछा था कि मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है, तो वो हमारा अपयश ही कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मखंडों का शीर्षक नहीं है। इनमें से नेगेटिव बताना है कि भी जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा है उनमें उनके द्वारा नहीं लिखा गया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नीड का निर्माण, फिर क्या भूलू क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 139 का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। बाकी नीड का निर्माण, फिर क्या भूलू क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा 140। ये क्या कहता है कि तन चित और मन राजा कीना, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जेहि पंथ देखावा, बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है। देखो पद्मावत जो फ्रेंड्स, ये पद्मावत है ना मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है, ठीक है, मोहम्मद जायसी, यहाँ पे मलिक लिख लेना, ठीक है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये जो पद्मावत रचना है ना ये की गई। अब देखो क्या है, उक्त पंक्तियों में